जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बताएंगे कि एसएससीजीडी के ऊपर आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि एसएससीजीडी में मेरा लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रहता था और मैं लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करता था। तो ज़्यादा दिन एग्जाम का बचा नहीं है, महज 10 से 11 दिन एग्जाम का बचा है। इस 10 दिन में हम लोग क्या ऐसा करें एसएससीजीडी में कि हम लोग का मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज हो। अब पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग का मार्क्स कैसे भी इंक्रीज करना है। मेरा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होता था कि मैं हर एग्जाम को मैं जब भी एसएससीजीडी का एग्जाम देता था उस एग्जाम में मेरा अच्छा खासा मार्क्स बन जाता था। आखिर मेरा ऐसा क्या स्ट्रेटजी रहता था कि लास्ट टाइम में मैं पढ़ के अपना 2 से 4 मार्क्स इंक्रीज कर लेता था। तो आज उस चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरा चीज कि हम लोग उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि हमको क्या इस टाइम में ज्यादा किस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का थोड़ा सा वहां से मार्क्स ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस टॉपिक को पढ़े, वहां से हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट हो उस टॉपिक से ज्यादा। तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। मैथ सबसे ज्यादा अगर स्कोर इंक्रीज करना है तो हमें 2 चीज पे ध्यान देना होगा, मैथ और रीजनिंग। अगर हमारा मैथ और रीजनिंग सही हो गया तो हम बहुत ज्यादा हद तक स्कोर इंक्रीज कर लेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट रहा हिंदी। हिंदी इजी लगता है कि हिंदी इजी है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट इजी नहीं है। एसएससीजीडी में हिंदी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हिंदी इजी नहीं है, ये मानो या ना मानो। ठीक है, मैंने किया है, मुझे पता है कि हिंदी इजी नहीं होता है। जो बोलते हैं हिंदी इजी होता है, हिंदी इजी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मेन रोल प्ले करेगा तो हिंदी रोल प्ले करेगा। अगर उससे भी बढ़िया, अगर आपको बढ़िया पोस्ट पे जाना है, अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िया चुन रखा है आपने, अगर आप अपने मनपसंद की पोस्ट लेना चाहते हो तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अलावा आपको जीके पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैथ आपका एकदम बढ़िया से कंप्लीट होना चाहिए, रीजनिंग बढ़िया से कंप्लीट होना चाहिए, हिंदी पे बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद जो जीके है उस पर बढ़िया पकड़ होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर मैं लास्ट टाइम में कैसे पढ़ता था कि लास्ट मेरा एसएससीजीडी के एग्जाम में महज 15-16 मार्क्स, एवरेज मार्क्स 15-16 हमेशा आ जाते थे। 2 टाइम एग्जाम दिया, एग्जाम में मेरा बढ़िया मार्क्स रहा, खासकर जीके में बढ़िया मार्क्स रहा, मैथ में भी अच्छे मार्क्स रहे, रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स रहे, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आखिर जीके को किस तरह, लास्ट टाइम में जीके को कैसे पढ़े कि हम लोग का जीके में बढ़िया से नंबर इंक्रीज हो। अगर हम जीके को कर गए तो समझिए कि निकल गया मेरा एग्जाम। ऐसे मैथ रीजनिंग को जो कर गया और हिंदी कर गया, वैसे तो एग्जाम निकल ही जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ जीके में निकाल लिए तो निकल जाएगा एग्जाम, कैसे भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जीके को कर गए, जीके को अगर हम लोग बढ़िया मार्क्स के साथ निकाल लिए अगर, तो समझिए कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस, जिसमें जो पोस्ट पहले डाले हो वो पोस्ट मिलने का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो जीके पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एसएससीजीडी में जीके पे बहुत बढ़िया पकड़ बनाना है तो आपको सबसे पहला चीज कि जीके में 20 नंबर क्वेश्चन, जी 20 क्वेश्चन जीके में 20 क्वेश्चन पूछता है 40 मार्क्स का। उसमें हम लोग को कम से कम 15 क्वेश्चन कैसे भी करना है। अगर बढ़िया पोस्ट चाहिए, अगर बढ़िया स्टेट से हो तो 15 से 17 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। सुनो, जीके का मैं बात बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है। कौन से सब्जेक्ट? तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अगर मैं बोलूँ तो स्टैटिक जीके में एसएससीजीडी में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से 7 से 8 क्वेश्चन इस स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो उसके बाद हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर नहीं भी पूछा जाता है लेकिन जनगणना से क्वेश्चन जरूर रहेगा। जो इन ज्योग्राफी है वो जनगणना जो है वो ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और साइंस से 1 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑफ नंबर आप जब ऐड करोगे तो आपका 20 नंबर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का मेन फोकस स्टैटिक जीके पे होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ नंबर स्टैटिक जीके से ज्यादा होते हैं। तो हम लोग अगर बात करें स्टैटिक जीके पे तो हम लोग ज्यादा स्टैटिक जीके में कूदना नहीं है, इधर उधर ज्यादा स्टैटिक जीके में नहीं जाना है। ये ना जी यहाँ भी पढ़ लिए वहां भी पढ़ लिए,
यहाँ भी पढ़ ली, यहाँ भी पढ़ ली। स्टैटिक जीके में इतना नहीं कूदना है। सबसे पहले आपके पास कोई भी बुक होगा स्टैटिक जीके का, या फिर किसी भी टीचर से आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे, ठीक है, उसमें से सब टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस 8 से 9 टॉपिक या 7 से 8 टॉपिक चुनना है। वो 7 से 8 टॉपिक जो आप पहले बढ़िया से पढ़ चुके हो, या फिर कभी ना कभी उस चैप्टर का रिवीजन कभी ना कभी या फिर किसी के माध्यम से आप देखे हो, बस उसका रिवीजन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से, जो पुराना है वही पढ़ना है। 7 से 8 टॉपिक का मैं अभी नाम बताता हूँ, आप चाहो तो कहीं पे लिख के चिपका लेना। मैं जब पढ़ाई करता था तो वो 8 टॉपिक मेरे नजर के सामने हुआ करते थे हमेशा। आप अभी भी इधर बगल में हम कभी आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, मैं यहाँ अभी भी चिपका के रखा हूँ। 8 का 8 टॉपिक हमेशा चुन कर लिखा गया है, वो ऐसे ही 8 टॉपिक नहीं लिखा गया है। वो 8 टॉपिक में जब उस 8 टॉपिक पे जब मैं काम करता था, वहां से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, चाहे मैं रेलवे का एग्जाम निकाला, चाहे एसएससी का एग्जाम निकाला, चाहे स्टेट एग्जाम निकाला, वो ही 8 टॉपिक में पढ़ता था, 8 से 9 टॉपिक। उसके सिवा स्टेटिक के लिए कुछ नहीं पढ़ता था, क्योंकि स्टेटिक का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो वो 8 टॉपिक पढ़ता था और बढ़िया से पढ़ता था। वही 8 टॉपिक पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। लास्ट टाइम में मेरी यही स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। मैथ में मेरा कुछ स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम में नहीं हुआ करता था। जो पढ़ा था मैं पहले से शॉर्ट नोट्स बना के रखा था 3 से 4 पन्ना में। वहां बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे तो नहीं, मिनिमम फार्मूला लिखा रहता था। ज्यादा फार्मूला 2D और 3D का रहता था। मैं डेली 2D और 3D का फार्मूला डिवीजन करता रहता था, ठीक है। वहां से मेरा फार्मूला रिवीजन हो जाता था। और डेली लास्ट टाइम में 1 से 2 सेट लगाता था, मतलब कि प्रीवियस ईयर एक लगा दिया और एक लगा दिया किसी के द्वारा मतलब जनरेट किया हुआ मॉक टेस्ट, वहां से लगा के अपना डिस्कशन वगैरह करके, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह वहीं से डिस्कशन करके छोड़ देता था। जिस चैप्टर से गलती होता था वो चैप्टर का जाता था और जाके अपना देख लेता था कि किस चैप्टर से गलती हुआ, उस चैप्टर का फार्मूला वगैरह देख के खत्म कर लेता था। बस यही मेरा स्ट्रेटेजी मैथ का रहता था। रीजनिंग का भी यही रहता था। रीजनिंग का कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं रहता था। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्वेश्चन को जाओ देखो, या फिर वो समझ में नहीं आ रहा था यूट्यूब पे जाओ, 10 से 15 मिनट का वीडियो देखो, निकाल के खत्म करो। इतना रीजनिंग के पीछे नहीं भागना है। रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता है। थोड़ा सा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठने की स्थिति, वो थोड़ा सा देख लेना है। वहां से क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहीं पे लड़के फंस जाते हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थोड़ा सा वो बन जाता है। तो रीजनिंग में वो चीज देखना बहुत जरूरी। बाकी सीरीज वगैरह बहुत बढ़िया लेवल के आते हैं, उतना लेवल के नहीं आते हैं कि नहीं बन पाए, आराम से बन जाता है सीरीज वगैरह। बात करें हिंदी का, तो 5 नंबर का गद्यांश आता है। वहां पे जो फंस गया वो फंस गया। समझो कि एक बार जो फंसा वो सारे क्वेश्चन में फंस जाएगा। एक क्वेश्चन में जो फंसा सारे में निकल जाएगा, समझिए फंस जाएगा। एक बार उसको बढ़िया से जो पढ़ लिया गद्यांश, समझिए कि पढ़ लिया और उसका रीजनिंग निकलना ही निकलना, सॉरी 5 क्वेश्चन जो गद्यांश है वो निकलना ही निकलना है, मतलब निकलना तय है। तो हिंदी में भाई, हिंदी में तो मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी में बिना मेहनत किए हुए नहीं आएगा। हिंदी में अगर कोई रोल प्ले करता है तो देशज शब्द, विदेशज शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह तो आता ही है, सबका ठीक है। बाकी रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए आता है, गद्यांश आता है, बस यही सब चीज आता है। लोककृति वगैरह आ गया, ये सब चीज आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। थोड़ा सा ये सब चीज बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये सब चीज रट्टा मारना है, मतलब कि रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। समझ के एक बार पढ़ लिए, बस पढ़ लिए, छोड़ दिए, बस पढ़ते रहना है। इस सबको चीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। एक ही बार इन छोड़ देना है, ठीक। और स्टैटिक जीके में मैं बता रहा था, यहाँ से 8 टॉपिक के बारे में एक बार बात कर देता हूँ। 8 टॉपिक में ये हो गया। 8 हॉट टॉपिक आप हमेशा लिख के रख लेना अपने टेबल के सामने। 8 हॉट टॉपिक चिपका लेना, ठीक है। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना स्टैटिक जीके में, ठीक है। देखो, लोक नृत्य लिख लेना, शास्त्रीय नृत्य देख लेना, ठीक है। त्योहार और मेला देख लेना, 3 टॉपिक हो गया। घराना देखना, 4 टॉपिक हो गया। मंदिर देख लेना, 5 टॉपिक हो गया, ठीक है। गेम देखना ही देखना है, 6 टॉपिक। बुक देखना ही देखना है, 7 टॉपिक। अवार्ड देखना ही देखना है, 8 टॉपिक देख लिए। तो समझिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद रहा योजना हो गया, आप चाहो तो आप देख सकते हो, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन आप चाहो तो देख सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप मेरा बात मानो, क्योंकि मैं किया हूं, मैं इतना ही टॉपिक पढ़ के दो जितना एग्जाम निकाला हूं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, मैं इतना ही टॉपिक पढ़ता हूं हमेशा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता हूं भाई। लिमिटेड चीज पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, लेकिन वो क्वेश्चन जब उस वहां से है तो वहां से क्वेश्चन बनाओ। बस यही अपना स्ट्रेटेजी होता था। उसके बाद करेंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन हुआ करते थे,
और हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन होगा, और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह तो बता दिया हूँ पहले। तो यही अपना स्ट्रेटजी हुआ करता था और ऐसे ही मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, लास्ट टाइम में मेरा यही स्ट्रेटजी हुआ करता था, ऐसा ही मैं पढ़ाई करता था। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी से काम करोगे तो मेरी मानो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए 2 बार SSSGD क्वालिफाई किया, रेलवे पुलिस क्वालिफाई किया और अपने स्टेट एग्जाम क्वालिफाई किया। तो रेलवे में भी अपना दबदबा रहा, स्टेट एग्जाम में भी दबदबा रहा और SSC में भी अपना दबदबा रहा। तो तीनों जगह दबदबा बनाने का यही रीजन होता था कि मैं छोटा सा अपना जो रिसोर्सेस हुआ करते थे, बहुत कम रिसोर्स रखता था, बहुत ज्यादा नहीं रखता था, बहुत कम रिसोर्स रख के तैयारी करना स्टार्ट किया था, बहुत कम पे ही अपना खत्म कर दिया। तो आप लोग इस टॉपिक को ही पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, बस इतना ही पढ़े, इसी को पढ़े लेकिन बेहतर ढंग से पढ़े। और क्वेश्चन देखना आप लोग, इतना अगर डेली डेली करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एकदम 100%, 100% आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। अगर इससे बाहर आता है तो, अगर आपसे नहीं बनता है तो किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी मानो, मैं जानता हूँ, मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इसके सिवा कोई भी डाउट हो, कोई भी बात पूछना हो तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे एसएमएस कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां से ज्वाइन करके मुझे कांटेक्ट करके मेरे से जो भी सवाल है पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, फिर लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको बना के बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।